बतूल के घर जाके बतूल के चेहरे की ज़ियारत करूं। कहती है मैं चलती चलती अपने घर से निकली, सहने तदहीर में दाखिल हुई, क्या देखा बतूल के घर में झूला है, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। कहती है मैं 2 कदम आगे गई, मैंने क्या देखा, हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं। दाएं देखा तो चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं। चलती चलती मैं हुजरे सैयदा में दाखिल हुई, क्या देखा बतूल सोई हुई है, बतूल के हाथों में तस्बीह है, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। इज़्तिराब के तेवर लेते हरम पैगंबर बज़्म पैगंबर में हाजिर हुई। नबी ने जैसे ही उम्मे सलमा के चेहरे पे परेशानी के आसार देखे फरमाया उम्मे सलमा कहीं ज़हरा के घर से तो नहीं आ रही? हाय 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 हाय, कहीं कहीं बतूल के घर से तो नहीं आ रही। हाथ जोड़ के कहने लगी जी या रसूल अल्लाह मगर परेशान हो गई हूँ। क्या देखा है? बीबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह झूला झुलाया जा रहा है, झूले में हुसैन है मगर झुलाने वाला कोई नहीं है, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है, हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं है, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। ये कहना था, वहीं से धुली हुई ज़बान में हरकत आई। फरमाया उम्मे सलमा घबरा क्यों रही हो? ये किसी आम बाप की बेटी का घर थोड़ी है, ये मोहम्मद की बेटी का घर है। उम्मे सलमा याद रखना, अर्श के मलाइका जिसके घर की नौकरी अपना फख्र समझे उसे ज़हरा कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखे। मुझे याद है गुज़िश्ता बरस भी मैंने इस मजलिस से ख़िताब किया था, तो मैंने गुज़िश्ता बरस टॉपिक रखा था इन्ना आतईना कल कौसर। याद है आपको? आज मेरा दिल बना है कि मैं टॉपिक रखूं इन्ना शानी आका हुवल अब्तर। जो समझ गए, जो नहीं समझे मैं समझाता हूँ। गुज़िश्ता बरस मैंने तवल्ला पढ़ा था, आज तबर्रा पढ़ना है। खुदा सलामत रखे इन उठते हाथों पे, अल्लाह रहम करे आप पे, क्योंकि सूरह कौसर में अल्लाह ने तवल्ला भी किया है, अल्लाह ने तबर्रा भी किया है। बतूल के फसाइल भी पढ़े हैं, बतूल के दुश्मनों को बद्दुआ भी दी है। यानी सैयदा के खालिक ने जिक्र सैयदा करने का उस्लूब बता दिया। बेशक छोटा जिक्र करो, मुकम्मल नहीं होता जब तक बतूल के दुश्मन पे लानत ना करोगे। बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाइए। मैं दुआ भी करूंगा, जो दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, स्पेशली ज़ीशान भाई की वालिदा को मालिक कायनात सेहत कुल्ली अता फरमाए, और भी जितने भी मोमिनीन मोमिनात अलील हैं बेहक के सैयदा मालिक सबको शिफा अता फरमाए। ये ज़िक्र सुनते रहें, करवाते रहें, करते रहें, आपकी नस्लों में ये अमानत विला व अज़ा मुंतकिल होती रहे। परवरदिगार बेहक के सैयदा ज़ीशान भाई को औलाद नरीना अता फरमाए, और जितने भी बे औलाद हैं मालिक सबकी झोलियाँ आबाद फरमाए। वो सैयदा जिसका बाबा सैयदुल अंबिया, शोहर सैयदुल औलिया, बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, खुद सैयदा तो निसाइल आलमीन, जिन्हें अरबी की समझ आ गई सलाम, जिन्हें नहीं समझ आई तर्जुमा कर देता हूँ। बाबा वो जो नबियों का सरदार, शोहर वो जो वलियों का सरदार, बेटे वो जो जन्नत के जवानों के सरदार, खुद वो जो कायनात की औरतों की सरदार। तो पता चला ज़हरा सरदारी का वो काबा है कि सरदारियाँ जिसका तवाफ करती रहे। अब कमियों की बेटी की क्या औकात के बतूल के मुकाबले करे? सैयदा मेरी कोशिश होती है कि मिंबर पे वो मज़ामीन पढ़े जाएं जो किताबों में हैं और मिंबर पे अभी नहीं आए।
मैंने क्या कहा, गुज़िश्ता बरस मैंने तवल्ला पढ़ा था, आज तबर्रा पढ़ना है, अपनी ज़बान से नहीं, सैयदा की ज़बान से। मैं वो खुतबा पढ़ना चाहता हूं जो बीबी ने दरबार में दिया था। ये खुतबा सुनने के बाद जो बंदा यहां से उठेगा, यकीन करके उठेगा, हक मांगने नहीं गई थी, मुनाफिकों के चेहरे पे नकाब करने गई थी। तवज्जो है या नहीं है? कौन सैयदा जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इसके 3 तर्जुमे होते हैं जिनमें से 2 गलत हैं, एक सही है। एक तर्जुमा ये होता है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, एक तर्जुमा होता है फातिमा मेरा हिस्सा है, एक तर्जुमा होता है फातिमा मेरा टुकड़ा है। इनमें से 2 गलत हैं, एक सही है। फरमाया फातिमा तुम बज़अतुम मिन्नी। इसका सही तर्जुमा क्या है? अगर तो ये कहा जाए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर की अरबी नहीं है, जिगर की अरबी तर्जुमे में नहीं है, पीछे रह गए 2 तर्जुमे। फातिमा मेरा हिस्सा है, दूसरा तर्जुमा फातिमा मेरा टुकड़ा है। इनमें से हिस्से वाली बात ठीक नहीं, टुकड़े वाली बात ठीक है। अगर दिल हो तो मैं समझाऊं कि हिस्से में और टुकड़े में फर्क क्या है। अगर किसी की जेब में 100 रुपया या 1000 रुपया है तो जरा मुझे इनायत कीजिए, किसी की जेब में अगर हो तो मैं वापस कर दूंगा, परेशान नहीं। मैंने बताना है कि हिस्सा क्या है और टुकड़ा क्या है। यह है 100 रुपए का नोट। आप गए मार्केट में और उससे कहा कि 2 हिस्से कर दो, वो एक हिस्सा 50 का देगा, एक दूसरा 50 का देगा। ये 50 भी कहीं चल जाएगा, ये 50 भी कहीं चल जाएगा। लेकिन अगर किसी से कहो इसके 2 टुकड़े दे दो, वो 2 टुकड़े होंगे ना, ये टुकड़ा किसी काम आएगा ना ये टुकड़ा। नबी ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। माशर का मैदान सजेगा, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद के उम्मती बारगाह तौहीद में हाजिर होंगे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से सिफारिश कीजिए, हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी उम्मती हैं। बैद नहीं आवाज़ रिसालत है, खबरदार मुझे तो राजी किया है, ज़हरा को नाराज करके तो नहीं आ गए। जब तक सैयदा राजी नहीं होंगी, नबी की रजा काफी नहीं है। उम्मती तब बनोगे जब बतूल राजी होंगी। फरमाया फातिमा तुम बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं अभी खुतबा शुरू करूंगा, उससे पहले मैं आपके अज़हान का मुताला कर रहा हूँ। मेरे मासूम मौला ने फरमाया नहनु हुज्जतुल्लाहि अलैकुम वजद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाहि अलैना। हम अल्लाह की तरफ से तुम पर हुज्जत है, हमारी दादी हम पर हुज्जत है। भाई इसका मतलब क्या है? हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जत किसे कहते हैं? मुख्तलिफ उलूम में हुज्जत की तारीफें भी मुख्तलिफ हैं। कहीं हुज्जत का मतलब दलील, मगर यहां जो हुज्जतुल्लाह मुराद मासूम को कहा जाता है, इसका मतलब यह है अब्द और माबूद के दरमियान जो वसीला बने वो है हुज्जत। भाई माबूद की तरफ से जो अब्द तक आए तो भी हुज्जत के सदक़े में, अब्द से जो माबूद तक जाए वो भी हुज्जत के सदक़े में। मैं जुमला दे रहा हूं, अल्लाह ने हम पे क्या क्या नाजिल किया? बारिश, पानी, सूरज की रोशनी, चांद की चमकीली, सितारों का चमकना, ये सारे उसकी तरफ से। यहां से वहां क्या जाती है? नमाजें, रोजे, हज, ज़कात। वहां से जो आता है हुज्जत के वजूद के सदक़े में, यहां से जो जाता है। यही वजह है कि मासूम नबी ने फरमाया ऐ अली, अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखता हो, सारी जिंदगी इबादतें करे, दिन को रोजे रखे, रातों को सजदे करे, पैदल हज सारी जिंदगी करे, ओहद पहाड़ जितना सोना राहे खुदा में खर्च करे, सफा और मरवा के दरमियान हालत मज़लूमियत में कत्ल कर दिया जाए, अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत और विलायत नहीं, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। यहां से जो वहां जाएगा वो भी हुज्जत के वसीले में, जो वहां से यहां आएगा वो भी हुज्जत के वसीले में। हुज्जत निज़ाम कायनात की दलील होती है। ये जो लाइट्स ऑन है, ये बल्ब किससे चल रहे हैं?
बिजली से। बिजली कहां से आ रही है? बिजली घर से। ऐसा ही है। आप लीजिए इसकी तार बल्ब की और डायरेक्ट लगाइए बिजली घर में, बल्ब जलेगा? बल्ब के नाम पे खामोश क्यों हो गए भाई? बल्ब है, जलेगा नहीं, बल्कि जल जाएगा, फट जाएगा। मेरा सवाल है शाहजीवना वालों, जब चलता भी बिजली से है, क्या कहने आपके? तार भी बिजली घर में लगाई, फिर जलेगा क्यों नहीं, फटेगा क्यों? हाँ, आप कहेंगे हाँ, जितनी जितनी वहां से आ रही है ना, उतना इसका ज़र्फ नहीं। फिर आपने क्या किया? इसके और उसके दरमियान ट्रांसफार्मर लगा लिया। ट्रांसफार्मर लगा, अब उसने किया क्या? उसने बिजली सारी ले ली पीछे से, आगे जिसका जितना जितना ज़र्फ था उसे उतनी उतनी दे दी। कायनात का खालिक अल्लाह, कमाल मुतलक अल्लाह, जितना कमाल वो रखता है उतना तेरा मेरा ज़र्फ नहीं जो ले सके। अल्लाह ने हर कमाल एक घर में रख दिया। इल्म इसी घर में है, इबादत इसी घर में है, शराफत इसी घर में है, सदाकत इसी घर में है, शहादत इसी घर में है, सआदत इसी घर में है, सियादत इसी घर में है, करामत इसी घर में है, नदामत इसी, इज्जत इसी घर में है, विलायत इसी घर में है, इमामत इसी घर में है, रिसालत इसी घर में है, खिलाफत इसी घर में है। अब जिसको शराफत चाहिए वो भी अली के दर पे आएगा, सदाकत चाहिए वो भी अली के दर पे आएगा। यही वजह है सैयदा का कलाम सर पे रख के कह रहा हूं। हजरत उमर ने कहा था, ला युतिम्मु शरफा इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। शराफत नहीं मिलती जब तक दिल में विलायत अली ना होगी। शराफत अली की विलायत से मिलेगी। देखें, एक लफ्ज होता है शरीफ, एक होता है अशरफ, बल्कि समझा दूं, एक होता है करीम। करीम का मतलब है करामत वाला। एक होता है अकरम, ज्यादा करामत वाला। एक है रशीद, अक्लमंद। एक है अरशद, ज्यादा अक्लमंद। एक है कबीर, बड़ा। एक है अकबर, सबसे बड़ा। एक है सगीर, छोटा। एक है असगर, सबसे छोटा। इसी तरह एक है शरीफ, शराफत वाला। एक है अशरफ, सबसे ज्यादा शराफत वाला। अब मैं क्या करूं? जमाना कहता है मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, कुरान शरीफ, नजफ अशरफ। क्या कहने आपके, खुदा सलामत रखे। इसकी वजह यह है, मक्के को भी शराफत मिली तो नजफ वाले के सदके में, मदीने को शराफत मिली तो नजफ वाले के सदके में। याद रखना, जब तक नजफ की वादी में आके सर नहीं झुकाओगे, बंदा घटिया तो हो सकता है, शरीफ नहीं हो सकता। नजफ अशरफ, मक्का शरीफ। यही वजह है कि मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मेरे चौथे मौला ने फरमाया था, अना बनु मक्का तवा मीना, अना बनु जमजम व सफ़ा। मैं मक्का व मीना का बेटा हूँ, मैं जमजम व सफ़ा का बेटा हूँ। अब लोगों ने सवाल किया, ये क्या हो गया भाई? मक्का एक शहर का नाम है, मौला ने फरमाया मैं मक्का का बेटा। मीना एक मैदान का नाम है, आका ने फरमाया मैं मीना का बेटा। जमजम चश्मे का नाम है, फरमाया मैं जमजम का बेटा। सफ़ा पहाड़ी का नाम है, फरमाया मैं सफ़ा का बेटा। मौला आप अपने बाप का नाम लें, आपके अबाव अजदाद जितने भी हैं नाम लें। आप फरमा रहे हैं मक्का और मदीना और जमजम और सफ़ा का बेटा। भाई सवाल है या नहीं? अल्लाह दर्जात बुलंद करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के। जब वो पाकिस्तान आती थी तो सिंधी एक नगमा लगाते थे, सिंध की बेटी आई है। सिंध क्या बेनज़ीर के बाप का नाम है? दादा का नाम है? उस इलाके का नाम है जहां वो रहती थी।
सिंध वालों ने कहा आज अगर हमारी इज्जत है तो इसके सदक़े में। आपका कोई बच्चा बैरूने मुल्क चला जाए, डॉक्टर बन जाए, और आप वहां जाएं और सीना तान के कहेंगे जानते हो इसको, ये शाह जीवना का बेटा है। शाह जीवना तो एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, ये पूरी जगह का बेटा बन गया। नहीं, मतलब ये नहीं होता। मतलब ये होता है आज अगर शाह जीवना का नाम है तो इसकी वजह से है, हमारी इज्जत है तो इसकी वजह से। मक्का मशहूर था काबे की वजह से, मीना मशहूर था हाजियों की वजह से, जमजम मशहूर था इस्माइल की वजह से, सफा मशहूर थी हाजरा की वजह से। अली के पोते ने बताया मक्का का भी मैं बेटा, मीना का भी मैं बेटा, जमजम का भी मैं बेटा, सफा का भी मैं बेटा। आका ने बता दिया मक्का भी इज्जत पा रहा है तो हमारे सदके में, मीना को भी इज्जत मिली है तो हमारे सदके में। अली के लाल ने बता दिया इस्लाम है तो हमारा सदका है। अब पता चला कि हुज्जत क्या है। जो मिलता है हुज्जत के सदके में मिलता है। मेरे 11वें आका ने फरमाया हम तुम पे हुज्जत, हमारी दादी हम पे हुज्जत। अब पूरी कायनात को जो मिला है 12 के सदके में, जो 12 को मिला है ज़हरा के सदके में। सलवात पढ़े सारे मिलके आवाज़। इजाज़त है खुतबा शुरू करूं? सैयदा का खुतबा ये याद रखिएगा, उसका खुतबा है जिसके बाप की ज़बान वही से धुली हुई है। ये उसका खुतबा है जिसका बेटा खतीबे मिंबरे सलूनी है। ये उसका बेटा है जिसके बच्चे ज़बाने वही को चूस चूस के जवान हुए हैं। दरबार में आ गई नबी की बेटी। संभालिएगा खुद को, मसाइब नहीं फजाइल पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुतबा मुझे ज़ुबानी भी आता है और इंशाअल्लाह मैं इक्तिबा साथ ज़ुबानी ही पढ़ूंगा, लेकिन किताब साथ लाने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि रिकॉर्डिंग है, 1 2 3 4 कैमरे मेरे सामने मौजूद हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि मौलाना डंडी मार के चले गए। किताब से एक लफ्ज़ पढ़ के जाऊंगा। सैयदा का मुकदमा सैयदा की ज़बान से पढ़ने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व लहु शुक्रु अला मा अनहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा मिन उमूमिन इब्तदाअहा व सुबूग़ि आलाए अस्दाहा व तमाम मिननिन वालाहा जम्मा अनिल इहसाए अददुहा व नाई अनिल जज़ाए अमदुहा व नदाबतहुम लिइस्तिज़ादतिहा व शुक्र लिइत्तिसालिहा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न अबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन सुम्मा इल्तफ़त इला अहलिल मजलिस व अय्युहन्नास अंतुम इबादुल्लाहि रुसुबु अमरिही व नहयिही या अय्युहन्नास फजअलल्लाहु ईमानन तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्कि वस्सलाता तनज़ीहन लकुम अनिल किबरि वल इखलास वज़्ज़काता तज़कियतन लिन्नफ्सि वन नवाफिर रिज़्क़ि वल हज्जा तज़कियतन लिल इस्लाम वल हज्जा इज़्ज़न लिल इस्लाम वल जिहाद इज़्ज़न लिल इस्लाम। तब नबी की बेटी ने फरमाया तफ़िर्रून मिनल ये नबी की बेटी आयतें पढ़ती जा रही थी। फ़क़ाल अल्लाहु तआला तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल लज़ीना युक़ीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा इलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद ला अक़ूलु ग़लता। बीवी आयतें पढ़ रही थी, मद्दे मुकाबिल वाला हदीसें लेके आ रहा था। ये आयतें पढ़ रही थी, वो हदीसें लेके आ रहा था। तो कहने दो ना, हदीसें मीरास बोला रहे थे जो कह चुके थे किताब काफ़ी।
हदीस मजहूल थी कि उनका हदफ था कुरान के मुनाफी दलील में आयतों से भी सुना रही थी जवाब शाफी, वो आयतें जो बदल न पाए कोई मुअर्रिख कोई सहाफी, कलाम इस्मत से जीत जाए लबे सकीफा में दम नहीं था, जनाबे ज़हरा का एक खुतबा असाए मूसा से कम नहीं था। करूं तर्जुमा, इजाजत देते हैं? बीबी दरबार में खड़ी है, दरबार में खड़े होकर सैयदा ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअम, हम्द है अल्लाह की उस एहसान पर जो उसने हम पे किया है। कहीं भी मुझे बताओ कि मांगने गई थी? नहीं, मोहम्मद की बेटी अपना रोबो दबदबा दिखाने गई थी। हम्द है अल्लाह की उन नेमतों पर जो उसने हम पे नाजिल की। मैं कह रही हूं अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दरबार में खड़े होके ये गवाही देने की क्या जरूरत थी? मैं सादा सी इसकी मिसाल देता हूं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, याद है? रिजल्ट निकलता था, 1 महीना 1.5 महीना क्लासेस में गए, आगे गर्मियां आ गई, छुट्टियां हो गई। 2-3 माह के बाद जब छुट्टियों के बाद स्कूल में गए, टीचर ने कहा लाओ लाओ भाई सबक, याद है किसी को? किसी ने कहा मेरी नानी मर गई थी, किसी ने कहा मेरी दादी मर गई थी। किताब खोली, कुछ भी ना आया। उस्ताद सर पकड़ के बैठ गया, उसने कहा सिरे से पढ़ो, तुमने सारा भुला दिया। इस्लाम का सिरा है तौहीद। बीबी दरबार में खड़े होकर फरमा रही थी पढ़ो अल्लाह एक है। हाय 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 हाय, कौन समझा मेरी बात, कौन नहीं समझा? बीबी दरबार में कह रही है भूल चुके हो तुम तौहीद को, मैं तुम्हें तौहीद बताने आई हूं। बोला सलामत रखे। मैं बड़ी तसल्ली से एक एक लफ्ज पढ़ूंगा, अपने तवज्जो रखनी है। ये कोई मैं अपनी खिताबत नहीं मनवा रहा हूं, ना मुझे जरूरत है। फरमाया पढ़ो अल्लाह एक है। व अशहदु अन्ना अबी अबी मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, जो अल्लाह का अब्द भी है रसूल भी है, तुम्हारा नहीं मेरा बाबा है। अबी अबी मोहम्मद इख्तारहु वंतजबहु क़ब्ल अन अरसला, अल्लाह ने उसको भेजने से पहले ही रसूल बना दिया था। जो ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बना, पूछो मुबल्लिग़ रिसालत फातिमा से। अभी मेरा बाबा दुनिया में नहीं आया था, रसूल बन चुका था। ये वही बात है कि नबी से पूछा आप कब से नबी हैं? फरमाया जब आदम बन रहा था। और अली से अली मौला के बारे में यही तो फरमाया था मन कुन्तु मौला। इसका क्या तर्जुमा है? जिसका मैं मौला हूँ उसका ये तर्जुमा गलत है। आप खामोश हो गए, आपका खामोश होना बनता भी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो आपने तर्जुमा किया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है, ये तर्जुमा गलत है। क्योंकि कुन्तु हाल के लिए नहीं आता, माजी के लिए आता है। मैं आपको दलील देता हूँ, हदीस कुदसी में क्या फरमाया? कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना हूँ, मैं छुपा हुआ खजाना था। कुन्तु आया ना, कुन्तु तर्जुमा ये करता है मैं छुपा हुआ खजाना था। नबी से पूछा गया आप कब से नबी हैं? फरमाया कुन्तु नबिय्या, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान खमीर हो रहा था। अल्लाह के लिए कुन्तु आए मैं था, नबी के लिए कुन्तु आए मैं था। अब अली के लिए फरमाया मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला था उसका ये अली मौला है। नबी ने बता दिया बस 1.25 लाख सहाबा का अली मौला नहीं, 1.25 लाख नबी
नबियों का भी अली मौला। मौला सलामत रखे। इसी बात को शहजादी ने बयान किया, मेरा बाबा आने से पहले भी नबी था। वसम्माहु क़ब्ल अन इज्तबाला, अल्लाह ने मेरे बाबा को तख्लीक करने से पहले बाबा का नाम मोहम्मद रोशन कर दिया था। अब बताओ क्या मांगने गई थी? तौहीद और रिसालत बताने गई थी। सुनेंगे आगे। तब शहजादी ने फरमाया, सुम्मल तफत इला अहलिल मजलिस, जितने लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ मुखातिब हुई शहजादी। वक़ालत, और फरमाया, अंतुम इबादल्लाह, जानते हो तुम तो अल्लाह के बंदे हो। नुस्ब अम्रही व नही, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया है अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह के हुक्म लोगों तक पहुँचाओ और नहीं करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। तुमने किया क्या और तुम थे क्या और बन क्या गए? शहजादी ने फरमाया, जानते हो अपनी औकात। फ़जअलल्लाहुल ईमाना ततहीरल लकुम मिनश शिर्क, अल्लाह ने ईमान को इसलिए लाजिम करार दिया कि शिर्क से बच जाओ। ईमान नहीं मिलता जब तक कुल्ले ईमान ना हो। वस्सलाता तंज़ीहल लकुम अनिल किबर, नमाज को इसलिए लाजिम करार दिया ताकि तकब्बुर से बचे रहो। नमाजें भी पढ़ते थे मगर तकब्बुर करते थे। बीबी ने फरमाया कोई फ़ायदा नहीं। वज़्ज़कात तज़कियत लिनफ्स व नमा फिर रिज़्क़, ज़कात नफ्स को पाकीज़ा करती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा करती है। मैं यहाँ एक जुमला कहूँगा, ये शहजादी ने तमाम पूरा दीन अपने खुतबे में बयान किया। खुम्स व ज़कात का जो पाबंद है, आप सलाम जो पाबंद नहीं है, उनका ये ख्याल है कि निकालेंगे तो माल कम हो जाएगा। शहजादी से बड़ा सच्चा कायनात में कोई नहीं। बीबी फरमा रही है, ज़कात माल में इजाफ़ा करती है, कमी नहीं करती। बस सयामा तस्बीतन लिल इखलास, रोज़े को इसलिए करार दिया ताकि इखलास का पता चले। नमाज में रियाकारी हो सकती है, हज में रियाकारी हो सकती है, ज़ियारतों में रियाकारी हो सकती है, रोज़े में रियाकारी नहीं होती। तन्हाई का नाम है ना, आप तन्हाई में घर में बैठे हैं, प्यास भी है, गर्मी भी है, ठंडा पानी भी है, मगर इस वक्त ख़ुद को बचाना यह आपके इखलास की दलील है। खुदा की कसम फिर फरमाया, व ताअतना निज़ाम लिल मिल्ला व इमामतना विलायतना अमान लिल फ़ुरक़ा, हमारी इताअत उम्मत में हम आहंगी पैदा करती है, हमारी विलायत कौम को लड़ाई झगड़े से बचाती है। ये है 1445 हिजरी। वो 11 हिजरी में शहजादी फरमा रही थी कि हमारी विलायत लड़ाई झगड़े से बचाती है। विलायत वो नहीं जो लड़ा के चली जाए। परेशान तो नहीं हो गए? विलायत कौम को जोड़ती है, कौम को तोड़ती नहीं है। ये शहजादी के नज़दीक विलायत है। अब शहजादी ने फरमाया, थक तो नहीं गए? शहजादी ने फरमाया, तुम, हाँ, फरमाया कि उस रसूल को जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अगर नस्ब के हवाले से पहचानना चाहते हो तो वो मेरे बाप हैं, तुम्हारी औरतों में से किसी के नहीं। वख़ब्ने अम्मी दूना रिजालिकुम, मेरा अली मोहम्मद का भाई है, तुम्हारे मर्दों में से किसी का नहीं। मोहम्मद मेरा बाबा, अली मोहम्मद का भाई। तुम्हारी क्या औकात कि मेरे अली और नबी के मुकाबले में आओ। तब शहजादी ने फरमाया, तुम जो आज बैठे हो मसनद पे और मुझे खड़ा किया है, बताओ मदीने वालों को तुम्हारी औकात क्या है? पढ़ दूं? वकुंतुम अला शफा हुफ्रत मिनन नार, याद करो उस वक्त को जब तुम आग के दहाने पे खड़े थे, तुम अपने दुश्मनों के मुकाबले में पीने वाले के लिए घूंट के पानी की हैसियत रखते थे और कदमों के नीचे तुम्हारी हैसियत पामाल हो जाती थी। तुम्हें मेरे बाबा ने नजात दे के बचाया है। सलवात पढ़ें सारे मिलके बाबा। बिस्मिल्लाह। बारे दीगर सलवात पढ़ें बाबा से। या अल्लाह
सैयद बुजुर्गवार तशरीफ़ ला चुके हैं माशाल्लाह, मौला के इंतहाई मकबूल ज़ाकिर मंजूर नज़र ज़ाकिर। मैं सैयदा का मुकदमा शहज़ादी की ज़बान से पढ़ रहा हूँ। बीबी ने दरबार में खड़े होकर फरमाया, आ उगलब अला इरसी यबना अबी कहाफ़ा, ए अबू कहाफ़ा के बेटे, ये कहाँ का इंसाफ के कुरान की रोशनी में तुम बाप की मीरास पाओ और मैं ना पाऊँ। तुम जो कहते हो, आगे से शहजादी ने जब ये फरमाया तो पलट के जवाब आया, नबी ने फरमाया था कि हम गिरोह अंबिया ना मिरास छोड़ते हैं ना मिरास लेते हैं, ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। उसने कहा नबी ने तो ये फरमाया था कि हमारा कोई वारिस नहीं होता। जब उसने कहा ना नबी की ये हदीस है कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, तब बीबी ने कुरान पढ़ा। फरमाया कुरान कहता है वह वारिस सुलेमान दाऊद, सलेमान दाऊद के वारिस बने। याद कर जब यहया बिन ज़करिया ने दुआ की थी, फहबली मिन लदुनका वलियन यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, सूरह मरियम के आयत नंबर 5 और 6 पढ़ी। फरमाया जब यहया ने दुआ की थी, मेरा अल्लाह मुझे अपने फजल से एक जानशीन अता कर जो मेरा वारिस बने। बीबी ने फरमाया नबी तो कहते थे मुझे वारिस दे, तुम कहते हो नबियों की मिरास नहीं होती, नबियों का वारिस नहीं होता। बीबी ने फरमाया याद रखो मदीने वालों, ये हदीस पढ़ रहा है, मैं कुरान पढ़ रही हूँ। याद कर उस वक्त को जब मेरे बाबा ने कहा था कलम दवात लाओ मैं तुम्हें हदीस लिख दूं, तुमने कहा था कुरान काफी है। अब कुरान ला रही हूं, तुम हदीस ला रहे हो। बीबी ने बता दिया जो ज़हरा के मुकाबले में आए ना कुरान को मानता है ना हदीस को मानता, ना हदीस का कायल है ना कुरान का कायल है। बस मैं ज्यादा आपको ज़हमत ना दूं, 2-3 जुमले और सुन लीजिए, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो पूरा खुतबा पढ़ेंगे। शहजादी ने मीरास की आयतें पढ़ने के बाद खुदा की कसम ये जुमला तकरीर का निचोड़ है। शहजादी ने फरमाया फदूना कहा मखतूमतन मरहूलतन तलका का यौमा हशरक फनिअमल हकमुल्लाहु व ज़ईम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मौइदुल क़यामत व इंद साअता यखसुरुल मुब्तिलून। शहजादी ने फरमाया जाओ ले जाओ मेरी मीरास को, नहीं मांगती मैं तुमसे 2 टके की जमीन, लेकिन याद रखो भरे मदीने में ज़हरा वादा करके जा रही है। फैसला उस दिन होगा जब क़यामत का मैदान सजेगा, अल्लाह की शाही होगी, मेरे बाबा मोहम्मद की सरपरस्ती होगी, अली की हुकूमत होगी। भरे दरबार में मैं ज़हरा तुम्हें जलील ना करूं, मुझे फातिमा ना कहना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा मुकाम बारगाह इज़्ज़ी में क्या है। खुदा की कसम मैं कभी कभी जब शहजादी आलिया का खुतबा पढ़ता हूं ना तो ये ख्याल आता है कि बेटी ने लहजा माँ से सीखा था, ऐसे ही सानिया ज़हरा नहीं बन गई। लेकिन फ़र्क है माँ के खुतबे देने में और बेटी के खुतबे देने में। फ़र्क ये है जब माँ ने खुतबा दिया था सर पे चादर थी, लेकिन जब बेटी ने खुतबा दिया था बेमकना चादर थी। शरीफ बैठे हो माफ़ करना, सैयदज़ादा मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। माँ ने जब खुतबा दिया था वो दरबार सहाबियों का था, जब बेटी ने दिया था वो माहौल शराबियों का था। मैं 3 दिन पहले ज़ियारत से वापस आया हूँ। मैं अपने घर वालों के साथ शाम भी गया था। मुझे माफ़ करना शाह जी, हम पहले करबला गए फिर नजफ़ गए, काज़मैन सामरा की ज़ियारत करके हम शाम गए। मैंने इराक़ में भी ख़वातीन आती जाती ज़ियारत पे पर्दे में देखा। शाम में जब आए हम, खुदा जानता है
जब हम बाज़ारे शाम में दाखिल हुए ना, मैं घर से जब से निकला था मैंने पहली बार बेरिदा बीवियाँ देखी। शाम का माहौल आज भी इस काबिल नहीं कि शरीफ बहनों को लेके जा सके। मैंने तड़प के वहाँ एक जुमला कहा था, मेरे काफ़िले वालों, मेरे साथ मेरी बहनें भी हैं, मेरी माएँ भी हैं, मेरे घर वाले हैं। मैं गैरतमंद बर्दाश्त नहीं करता यहाँ से घर वालों को गुजारूँ। मेरा सलाम हुसैन के सज्जाद पे, जो पुफियों को लेके वहाँ आया जहाँ आने के काबिल ना था। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, बाबू साद से लेके दरबार यजीद तक हम चले 5 या 6 मिनट, ये भी शायद ज़्यादा, इतना ही टाइम लगा। लेकिन सुनोगे अली की बेटी को कितना वक्त लगा। 15 अज़ाने बीबी ने वहाँ सुनी है। इतनी भीड़ थी, सज्जाद से कहती थी इनसे कह दे मैं अली की बेटी हूँ। लोग पूछते हैं अली की बेटी कूफा भी गई थी, शाम भी गई थी। कूफा के बाज़ारों में, शाम के बाज़ारों में फ़र्क क्या था? रोने वालों मुझे माफ़ करना, जब कूफा गई थी ना, सारा रास्ता ये कहती रही लोगों मुझे पर्दा दे दो। लेकिन जब शाम का बाज़ार आया कहती थी पर्दा दो न दो, मुझे चलने का रास्ता दे दो। और मेरी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठा था, आ गई दरबार यजीद में, वहां आई जहां आने के काबिल न थी। मैं वो जगह देख आया जहां खड़ी हो गए खुतबे पढ़ने लगी। ये कमीना तख्त पे बैठा था। इसने कहा क्या पाया? तेरे सारे मारे गए। सब्र का पहाड़ थी अली की बेटी। कहने लगी मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने लुत्फ़े खुदा के सिवा कुछ नहीं पाया। कहने लगा तेरा अकबर मारा गया, तेरा गाजी मारा गया, तेरे ओन मोहम्मद मारे गए, तेरा हुसैन मारा गया। बता ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई है? सर झुका दिया। कहने लगी ज़मीन फट जाती, आसमान गिर जाता, मैं तुझ जैसे शराबी से बात न कर। मौला सज्जाद से मिनाल ने पूछा था मौला हर वक्त खून क्यों रोते रहते हैं? गरीब ने रो के फरमाया था मुझे शाम का माहौल मार गया। मिनाल ने पूछा मौला क्या हुआ जो आपको खामोश नहीं होने देता? इमाम ने फरमाया था जब हमारा लूटा हुआ काफिला शाम के दरबार से दरबार में आया ना, एक एक रस्सी में 12-12 गले थे। ये कमीना तख्त पे बैठा था, निचली सीढ़ी पे मेरे बाबा का कटा हुआ सर था। रोने वालों मुझे माफ करना, रो के सज्जाद कहते थे इसके एक हाथ में खैसरान की छड़ी थी, एक हाथ में शराब का प्याला था। ये छड़ियां कभी बाबा के दंदाने मुबारक पे मारता, मार मार के कहता ये बदर का बदला, ये ओहद का बदला। एक मुकाम आया जब मेरी बहन सकीना तड़प गई, जब इस जालिम ने शराब पी के जो बच गई मेरे बाबा के चेहरे पे डाल के कहता था इसी शराब को तेरे नाना ने हराम किया। सज्जाद फरमाते यहाँ भी मैं सब्र करता रहा, मगर एक मुकाम ऐसा आया मेरे सब्र का बंध टूट गया। मैंने दुआ मांगी मेरा अल्लाह मैं सज्जाद मर जाता, ये मंजर न देखता। मिनहाल ने कहा मौला वो कौन सा मंजर था? फरमाया मलका ज़ंजबार आगे थी, पीछे मेरी पुप्पी ज़ैनब थी, अली की बेटियां एक रस्सी में बंधी हुई थी। एक मर्तबा शराबियों के माहौल में इस जालिम ने शराब का जाम उठा के इशारा करके कहा था इन कैदियों में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब को। सज्जाद ने कहा मेरा अल्लाह मैं मर जाता, कुजा शराबियों का माहौल और कुजा अली की बेटी। अजरुकुम अल्लाह।